नमस्कार दोस्तों, मैं सहगल प्रजापति आप सबके सामने फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ नंबर सिस्टम की क्लास लेकर। आइए चलते हैं, आज शून्यों की संख्या के ऊपर बात करेंगे। बंदूक की नोक के ऊपर ये क्लासें चल रही हैं आप सबके लिए। हम जो है फिर हाजिर हैं क्योंकि कुछ समस्याएं आ गई थी जो बीच में नहीं आ पाए। आइए चलते हैं, देर न करते हुए, समय बहुत कम है, बंदूक थमाना है आप लोगों को। आइए चलते हैं। यहां से देखिएगा बच्चों, शून्यों की संख्या की बात की जा रही है। अगर यहां से आप देखेंगे, जब भी गुणनफलक की अगर बात की जाए बच्चों, तो उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है। अगर 2 और 5 ये दोनों संख्याएं नहीं है तो जो है जीरो आपका बनना मुश्किल हो जाएगा। जैसे बात कर ली जाए, यहां पे 2 गुणे अगर हम 5 कर रहे हैं तब तो जो है क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये एक सम संख्या यानी 2 और एक जो है विषम संख्या जो 5 है, इन्हीं दोनों संख्याओं का जो है होना अनिवार्य है शून्यों की संख्या में। अगर नहीं है, दोनों में से अगर एक है एक नहीं है, जैसे अगर 2 को हटा दें हम, इसके बाद यानी आप कहेंगे 2 के अलावा 4 रख सकते हैं, भैया उसमें भी 2 शामिल है, 2 गुणे 2 तभी जो है 4 मिल रहा है। 6 में 6 रख देंगे, 5 36 कहेंगे जीरो आ गया, तो उसमें भी 2 शामिल है, 2 गुणे 3 उसका फैक्टर करेंगे। तो कोई ऐसी संख्या, जैसे आपका अगर 2 को हम छोड़ दे रहे हैं, मान लीजिए 5 कर दिए, 5 गुणे 11 कर दिए, गुणे 3 कर दिए, गुणे 7 कर दिए, इस प्रकार की संख्याएं अगर आप जो है ऐड करते हुए जाएंगे जिसमें 2 का मल्टीपल ना हो, मतलब कोई भी संख्या हो उसका अगर प्राइम फैक्टर किया जाए उसमें 2 ना हो, तो ऐसी संख्याओं से अगर आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंततः जो है यूनिट डिजिट आपका 5 ही निकल के आएगा। लेकिन अगर एक चीज ये भी देखेंगे कि जो है 5 तो निकल के आएगा लेकिन शून्यों की संख्या आपको मिल नहीं पाएगी, यानी शून्य नथिंग के बराबर हो जाएगा। इसीलिए अनिवार्यता अगर बात की जाए 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक होता है। बात समझ में आई? तो यहां से आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है, जैसे क्वेश्चन कह देगा 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 25 गुणे, इस प्रकार दे देगा, पूछ लेगा शून्यों की संख्या बताइए। तो एक चीज ये मान के चलिए, जितने 2 और 5 में चाहे 2 की वैल्यू ज्यादा हो चाहे 5 की वैल्यू ज्यादा हो, अगर 2 और 5 अगर जो है आप कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी संख्या कम होगी, मिनिमम होगी, जैसे 2 की पावर अगर 10 है, 2 की पावर बच्चों अगर 10 हम दे रहे हैं गुणे, 5 की पावर आपका 52 दे रहे हैं, तो इसका मतलब है जो कम रहेगा वही शून्य का निर्माण करेगा, उतने ही शून्य बन पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर यहां से हम शून्यों की संख्या पूछ लें, तो शून्यों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो जो है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर घात को देखकर हम बता रहे हैं 10 जो है शून्यों की संख्या होगी, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बच्चों यहां से देखिएगा, अगर 1 2 ले रहे हैं, 1 5 ले रहे हैं हम, तब तो जाके 10 बन रहा है। अगर इसी में 1 2 से और गुणा कर दें, क्या यहां पे कोई जो है इसके मान में परिवर्तन हो रहा है? शून्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है? नहीं हो रही है। लेकिन अगर यही इसके पहले 1 5 और ले लें, तो ये दोनों मिलके एक जीरो का फिर निर्माण कर देंगे, और ये दोनों जो है एक जीरो का निर्माण किए हैं, तो जो है बराबर क्या हो जाएगा, आपका 2 जीरो हो जाएंगे, 10 दहम्मा 100, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, बराबर 100 हो जाएगा, ये बन जाएगा। और यहां पे अगर सिर्फ हम 5 ही जोड़ते चले जाएं, तो क्या ये जो है शून्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है? नहीं हो रही है बच्चों। चाहे आप देख सकते हैं 50 25 पंचे 125 पंचे 625 से गुणा कर देंगे, 625 यानी 625 आएगा, डबल जीरो 62,500 आ जाएगा। इसलिए जीरो की संख्या में वैल्यू मतलब वृद्धि नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे 2 जितने 5 एक्स्ट्रा जो गुणा किए हैं, अगर यहीं पे 2 और जो है मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10 तो शून्यों की संख्या बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए पावर जो होता है आपका, जो मिनिमम होता है, पावर जो मिनिमम होता है, वही जो है शून्यों की संख्या हो जाती है। 2 और 5 में अगर देखा जाए जो पावर कम रहेगा सबसे। आइए बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। अगर यहां से, हाँ एक चीज ये देख लीजिए, अगर यहां से आपका जोड़ दे दिया जाए, 10 दे दिया जाए, और ये दे दिया जाए, आपको ये दे दिया जाए, ये इस प्रकार दे दिया जाए, और इसमें कुछ दे दिया जाए ऐसे, तो अगर इसको जोड़ेंगे ना, तो ऐसे देखिए, ये 2 और 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो लिख लीजिए, और यहां पे 1 लिख लीजिए। कितने जीरो हैं? इधर से लिखते चले आइए,
ठीक, और ये आपका 1 हो गया। फिर यहाँ पे, यहाँ से देखिएगा, ये आप 1 लिखेंगे, फिर 3 जीरो लिख लेंगे, फिर 10 लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। अगर यहाँ से आपको शून्यों की संख्या पूछा जाए तो बच्चों 2 नहीं बताएंगे आप, शून्यों की संख्या 2 नहीं बताना है, ये अंकों के बीच में आ गया है। जो इधर संख्या रहेगी वही शून्यों की संख्या होगी, ठीक है, शून्यों की संख्या वही होगी। अब आइए आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन किया जाए। जैसे आपके सामने है पहला क्वेश्चन, 7 गुणे 8 गुणे आपका क्या हो जाएगा 5, गुणे आपका क्या हो जाएगा 10, गुणे आपका 2 हो जाएगा। अगर इसमें शून्यों की संख्या पूछा जाए, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, यहां से हमको 2 और 5 यानी जितनी भी संख्याएं रहेंगी उनको 2 के जो है पावर में और 5 के पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो पावर में कन्वर्ट होने लायक रहेंगी। यानी 7 गुणे आपका क्या हो जाएगा, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 3, 5 लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 ढूंढेंगे, 2 की पावर ये है 3 और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, 5 हो जाएगा, और इन दोनों की पावर 2 हो जाएगा, बराबर शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी 2। इसमें जो है पावर 5 के सबसे कम है 2 है, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी आंसर। बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, देखना 5 की पावर 34 है, 5 की पावर 34 गुणे आपका 10 की घाते 36 गुणे आपका क्या है 8 की घाते 12 गुणे आपका क्या है 64 गुणे आपका क्या है 125 की पावर 125 की पावर 5। नंबर ऑफ जीरो बच्चों पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ जीरो पूछा जा रहा है। तो यहां से 5 की पावर 34 है, इसको नहीं कुछ करना है, ये 5 की पावर 34 रहने दीजिए। और 10 की पावर 36 है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 घाते 36, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 3 घाते आपका क्या हो जाएगा 12 गुणे आपका 2 की घाते 6 हो जाएगा, गुणे 5 की घाते 3 भागे घाते क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा पावर। अब देखना 5 की पावर 34 यहीं पे कर लीजिए, इसको भी गुणा। अब यहां से जब निकालेंगे ना 5 की घाते 34 हो जाएगा, गुणे आपका 2 की घाते 36 हो जाएगा, 5 की घाते 36 हो जाएगा, गुणे 2 की घाते 36 हो जाएगा, गुणे 2 की घाते 6 और 15 हो जाएगा। अब 2 की पावर को ढूंढो पहले, अच्छा 5 की पावर को ढूंढ लो, 34 और 36 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 34 36 70 और 70 15 85 यानी 5 की घाते 85 गुणे आपका क्या हो जाएगा 2 की घाते 36 है, और यहाँ पे 36 है, 36 36 72 6 2 की घाते 78 हो जाएगा, बराबर शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी, शून्यों की संख्या 78 आ जाएगी, 78 शून्यों की संख्या 78 आ जाएगी बच्चों। क्वेश्चन ले लिए हम 120 प्लस आपका ले लिए 200 प्लस आपका क्या ले लिए 11 प्लस आपका 120 प्लस आपका क्या ले लिए 300। अगर इसमें बच्चों नंबर ऑफ जीरो पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो अगर पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, तो यहां से आप जो है लास्ट में जब इकाई के स्थान पे दहाई के स्थान पे ये 1 1 रखेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, इसके पहले अगर जीरो बीच में आ रहा है तो इसकी वैल्यू है नहीं, तो इसमें नो जीरो, जीरो नहीं होगा, नो जीरो, जीरो की संख्या नहीं होगी इसमें। 10 गुणे इसमें 10 गुणे 10,000 में 10,000 में जीरो की संख्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो। तो क्या हो जाएगा 1 से 1 में गुणा कराएंगे और ये बगल में आ जाएगा, यानी 2 2 4 1 5, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, जो शून्यों की संख्या 5 आ जाएगी। ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 डबल 0 1 हो जाएगा, और 1 के बाद डबल 0 है गुणे ये हो जाएगा। तो इसमें जब आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट में डबल 0 है, इनसे गुणा करोगे 0, और यहां से जब 0 गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 हासिल आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 2, आपका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 2 आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा जैसे 5 की पावर अगर 67 है, 5 की पावर 67 है, गुणे 2 की पावर आपका 48 है, तो इसमें अगर शून्यों की संख्या पूछा जाए, शून्यों की संख्या इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा 48 हो जाएगा, क्योंकि ये कम है तो 48 हो जाएगा। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 48। और 5 की पावर अगर 97 दे दिए हम, गुणे 2 की घाते 102 दे दिए,
इसमें शून्य संख्या क्या होगी बताओ? शून्य संख्या क्या होगी? 97। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो। शून्यों की संख्या 97, क्योंकि 97 5 है, 2 की पावर ज्यादा है। जो 2 और 5 में जिसकी पावर कम रहेगी उतने ही जीरो आपके होंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन आपका है यहां से देखिएगा ध्यान से, 100 हो गया, 100 हो गया, प्लस आपका ये हो गया आपका 1000, प्लस आपका कितने जीरो हैं? 3 3 6, ये हो गया ये। उसके बाद आपके अगला संख्या है, इसमें जो है ये रहेगा यहां से, ये इधर इस प्रकार की संख्याएं दी गई हैं। 100, 1000, उसके बाद जो है ये 1 लाख, फिर ये 10 लाख हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो इस प्रकार की संख्याएं अगर दी गई हैं बच्चों, जब इसमें शून्यों की संख्या पूछा जाएगा ना, शून्यों की संख्या, तो आप करेंगे क्या? सबसे कम जिसमें रहेगा और सबसे ज्यादा जिसमें रहेगा अंक, तो उसी के नीचे अगर इसको ले जाकर जोड़ दोगे। अगर आपसे कहा जाए जोड़ोगे कैसे, तो यहां पे 1 लिखोगे, फिर 5 जीरो, यहां पे 5 जीरो, फिर उसके बाद 1 कहां पे लिखोगे? ये 3, उसके बाद यहां पे चौथे स्थान पे यहां पे लिखोगे। फिर आप 100 कहां पर लिखेंगे? 2 जीरो यहां पे, फिर यही 2 तो आएंगे, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? यही लास्ट में 2 ही जीरो आएंगे जब जोड़ोगे, तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्यों की संख्या बराबर 2 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। 10 गुणे, क्वेश्चन अगला है 10 गुणे 100 गुणे, उसके बाद है आपके सामने 10,000 गुणे, उसके बाद है 1 लाख। 1 लाख, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी बताओ? इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? हाँ, 10 होगा शून्यों की संख्या। अगर मान लो कन्वर्ट भी करोगे ना तब भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो यहां से अगर 1 1 से गुणा करा लोगे ऐसे, और ये 2 जीरो 1 लास्ट में है ना, 4 2 6, 4 2 6 6 7, और ये 7 5 12 हो जाएगा। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। समझ में आई बात की नहीं? अगर इसको 10 की पावर के रूप में कन्वर्ट करोगे, 10 को तो लिख सकते हो 2 गुणे 5, और इसको 10 की घाते 2 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो? 10 की घाते 4 लिख सकते हो, इसको 10 की घाते 5। और यहां से अगर 2 और 5 आप खोजना चाह रहे हैं उस प्रकार से, तो ये 2 गुणे 5 तो मिला ही, ये 2 गुणे 5 मिल गया है, और गुणे 2 गुणे 5 की पावर 2, 2 गुणे 5 की पावर 4, उसके बाद 2 गुणे 5 की पावर 5 हो जाएगा। यानी 2 गुणे 5 गुणे 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 2 की घाते 4 गुणे 5 की घाते 4 गुणे आपकी 2 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 5 हो जाएगा। तो 2 कितनी बार है? 1 ये, 2 1 3, 3 2 4 3 7, और 7 5 12, यानी 2 की घाते 12। और 5 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? 2 3 3, उसके बाद 4 3 7 5 12, ये भी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इतनी बार ये भी है। तो आपका क्या हो जाएगा? शून्यों की संख्या बराबर आपका क्या आ जाएगा? शून्यों की संख्या आपका क्या आ जाएगा? 12 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, फैक्टोरियन, ये फैक्टोरियन एक आपको जो है, जैसे n फैक्टोरियन है तो बराबर n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, आप जो है ऐसे करते चले जाएंगे। ये आपका फैक्टोरियन है। जैसे यहां से 1 फैक्टोरियन का मान कहा जाए तो 1 होगा, 2 फैक्टोरियन का मान तो 2 गुणे 2 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 2 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियन का अगर मान पूछा जा रहा है, 3 गुणे 2 गुणे आपका 1 हो जाएगा। या इसको रिवर्स भी कर सकते हैं ऐसा, 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 से चालू करेंगे। जिस संख्या का नाम लेकर फैक्टोरियन बोला जा रहा है, 1 से चालू करके उस संख्या तक गुणा कर देंगे। जैसे 12 फैक्टोरियन का अगर मान पूछा जाए तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे आपका क्या हो जाएगा? 12। टोटल यहां से आपका इस प्रकार फैक्टोरियन का मान निकाला जा सकता है। 80 फैक्टोरियन में शून्यों की संख्या, 80 फैक्टोरियन में शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, इसको जब लिखेंगे ना 1 गुणे 2 गुणे डॉट डॉट 80 तक लिख लेंगे। बोलो 80 तक लिख लेंगे। तो 2 अगर निकालेंगे ना तो 2 से भाग देंगे 40, फिर 40 में भाग लगाएंगे 2 का बराबर 20, फिर 20 में 2 का भाग लगाएंगे 10, फिर 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5,
फिर 5 में 2 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा। तो इसको सबको अच्छा 2 का भाग फिर लगा दोगे तो कितनी बार जाएगा 1। तो 5 1 6 16, 16 20 36, 36 36 40 76 आपका आ जाएगा। 76 आएगा। शून्यों की संख्या अभी नहीं मालूम हुआ है। अब 80 में भाग देंगे यानी 2 की पावर 76 हो गया ये। अब 80 में जो है 5 का भाग लगाएंगे 16, फिर जो है 5 का भाग लगाएंगे 5 तिहाई 15, 16 3 19 यानी 5 की पावर 19 आ जाएगा इसमें। बात समझ में आ रही है? तो जब 19 आ जाएगा, दोनों में सबसे कौन है कम? 5 की पावर 19 कम है, ये 2 की पावर 76 है, तो 5 यानी शून्यों की संख्या बच्चों क्या बराबर आपका 19 आ जाएगा आंसर। यह क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है 25 गुणे 75 गुणे आपका 95 गुणे आपका 125 गुणे आपका 37 गुणे आपका 64 में कुल शून्यों की संख्या कितनी है? में कुल शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछ रहा है। तो 25 को क्या लिख सकते हो बताओ? 5 की घाते 2। और इसको क्या लिख सकते हो? 5 की घाते 2 यानी 25 3 75, ये 3 गुणे 95 को 5 गुणे 19 और इसको 5 की घाते 3, इसको 37 अभाज्य संख्या है 2 की घाते 6 लिख सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां से करोगे क्या बच्चों? 5 की घाते 2 हो जाएगा प्लस आपका 2 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, उसके बाद जो है 5 की पावर 3 है 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब 2 की पावर आप खोजेंगे तो यहां से क्या मिलेगा? 2 की पावर 6 मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हमसे ये 37 से मतलब नहीं है क्योंकि ये तो जीरो बनाएगा ही नहीं, 5 और 2 मिलके जीरो बनाएंगे। तो हम लेंगे क्या बताओ? 5 की घाते ढूंढेंगे, 2 की घाते ढूंढेंगे। तो 2 की घाते 6 मिल गया, 5 की घाते 3 1 4 2 6 6 2 8 3 1 4 2 6 2 8 गुणे 2 की घाते 6 बराबर आपका क्या हो जाएगा? शून्यों की संख्या बराबर क्या निकल के आएगी? शून्यों की संख्या बराबर आपका आ जाएगा, शून्यों की संख्या निकल के आ जाएगा 6, आंसर आपका आ जाएगा 300। अगला क्वेश्चन है बच्चों 300 फैक्टोरियन। इसमें जो है शून्यों की संख्या बताना है। शून्यों की संख्या ये ऊपर लिख दिए हैं, शून्यों की संख्या ही निकालना है। 300 फैक्टोरियन ये आप जानते रहिएगा। तो 1 गुणे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 300 तक होगा ये। तो अब 300 में जो है जाहिर सी बात है 2 से अगर भाग देंगे 2 बहुत ज्यादा निकल के आएगा, लेकिन अगर 5 से भाग देंगे जो आ जाएगा वही आपका शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो 300 में आप भाग देंगे 5 का तो बराबर क्या निकल के आएगा? 60, और 60 में फिर 5 का भाग लगाएंगे 12, फिर 12 में जो है 5 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा। तो 60 12 72 72 2 74, नंबर ऑफ जीरो टोटल कितने हो जाएंगे? 74 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने 200 तक। अगर आपसे पूछ ले कि ये बता दीजिए शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप करेंगे क्या? 2 का भाग नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 से 200 तक मल्टीप्लाई ऐसे चलता गया, 2 तो बहुत सारा निकल के आ जाएगा। तो जो मिनिमम कौन होगा? जो बड़ा होगा। तो 5 का भाग लगा देंगे 200 में, 5 चौक 20 40 आ जाएगा। फिर 5 का भाग लगाएंगे 5 8 40, फिर 8 में 5 का भाग लगाएंगे 5 1 5, तो 40 8 48 और 1 49 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी? 49। समझ में आई बात? अब बच्चों अगला क्वेश्चन लिए हैं, ये है आपके सामने 2 की घाते 11 गुणे जो है इस प्रकार दिया गया है ये क्वेश्चन। आपको इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, सिर्फ गुणा टोटल नहीं है कि 2 और 5 में से जो कम हो जाए वही हो जाए, बीच बीच में आपको जो है प्लस भी दिया गया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? बीच बीच में आपको प्लस भी दिया गया है। तो यहां से अगर आप जो है जीरो की संख्या निकालेंगे, ध्यान सुनना, जीरो की संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की घाते 11 है, 2 की घाते 11 यहां से ले रहे हैं हम क्वेश्चन बच्चों। 2 की घाते 11 गुणे 5 की घाते इसको क्या लिख सकते हैं? 3, और यहाँ पे 3 गुणे 7 की घाते 11 प्लस आपका 3 की घाते 11 है गुणे आपका 7 की घाते 11 है गुणे आपका 2 की घाते क्या है? ये 10 है, और गुणे आपका 5 की घाते 1 है, प्लस ये प्लस आपका क्या हो जाएगा? 11 की घाते 12 है गुणे 2 की घाते आपका 13 है गुणे आपका 5 की घाते जो है आपका क्या है? 125 है। तो यहां से देखना ध्यान से, यहां अगर शून्यों की संख्या की बात की जाए, पहले एक स्टेप और हल कर ले रहे हैं। 2 की घाते 11 गुणे 5 की घाते 3 त्रिका 9 हो जाएगा, उसके बाद गुणे 7 की घाते 11 प्लस
3 की घाते 11 गुणे 7 की घाते 11 गुणे 2 की घाते 10 गुणे, उसके बाद 5 की घाते 1 प्लस आपका 11 घाते 12, उसके बाद आपका हो जाएगा यहां से गुणे 2 की घाते 13 गुणे 5 की घाते 125। ये आपका हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। यहां पे अगर जीरो की संख्या की बात की जाए यहां पे कितना निकल के आएगा, यहां पे जीरो की संख्या निकल के आ जाएगा 9। 9 यहां से आ जाएगा, प्लस आपका कितना आएगा, प्लस आपका कितना आएगा, यहां से आपका जीरो की संख्या अगर बात की जाए यहां पे 10 2 है लेकिन 5 1 है, तो 1 निकल के आएगा शून्यों की संख्या। और यहां से अगर बात कर लिया जाए यहां से शून्यों की संख्या, ये 5 की घाते 125 है, और यहां 2 की घाते 12 है, 13 है, माफ करिए 2 की घाते 13 है, तो यहां से शून्यों की संख्या 13 निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। लेकिन यहां से जब एक शून्यों की संख्या निकल के आ रहा है, यहां पे 9 निकल के यहां पे 13, जब आप जोड़ेंगे ध्यान से दिमाग में थोड़ा जो है इमेजिन करोगे तो बड़े आराम से लग जाएगा क्वेश्चन। तो यहां से देखेंगे आप, जब जो है शून्यों की संख्या ऐसे 10 मान लो 9 बार दिया गया है, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या है और उसमें जो है शून्यों की संख्या 9 है, ठीक। लेकिन अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, उसमें शून्यों की संख्या मान लो यहां पे 4 और बढ़ जाएगा, यहां तक जो है कंप्लीट 13 शून्यों की संख्या हो जाएगी। लेकिन कोई भी संख्या है बड़ी सी बड़ी, लेकिन उसमें अगर एक शून्यों की संख्या है तो सिर्फ यहीं पर तो आएगी, और यहां से तो अंक चालू होने लगेंगे। यहां से बात समझ में आ रही है ना, यहां से अंक चालू होने लगेंगे, दिखाई, यहां से तो अंक चालू होने लगेंगे। ये एक जो शून्यों की संख्या आई है, ये यहां से तो आपके क्या हो जाएंगे, ये अंक चालू होने लगेंगे। तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा आंसर आपका। शून्यों की संख्या बच्चों इसमें 1 आ जाएगा आंसर। 100 फैक्टोरियन मल्टीप्लाई 200 फैक्टोरियन में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या आपको बताना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, 100 फैक्टोरियन मल्टीप्लाई 200 फैक्टोरियन में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए 100 फैक्टोरियन में अगर आप निकालेंगे 1 गुणे 2 गुणे डॉट 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 100 जो है ऐसे जाएगा, और यहां से गुणे का निशान लगेगा, तो आपका जो है 200 फैक्टोरियन यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे जो है 200 तक जाएंगे। तो ये टोटल आपके कितने हो जाएंगे, टोटल जो है यहां से यहां तक आपके जाएंगे। तो अगर इसमें हम जीरो की संख्या निकाल लें और इसमें जीरो की संख्या निकाल लें, तो जब दोनों का गुणा करोगे, जैसे 100 है, जैसे 20 है, गुणे आपका 400 है, तो जब गुणा होता है ना, तो ये शून्यों की संख्या जुड़ जाते हैं आपस में बच्चों, जुड़ जाते हैं। यानी जब आप गुणा करेंगे ना, 20 चौक 80 8000 आएगा, तो शून्यों की संख्या ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब इसमें इन संख्याओं का गुणनफल में जो है शून्यों की संख्या टोटल निकाल लेंगे, जो आएगा, फिर यहां पे गुणे का निशान है, ऐसी बात नहीं है प्लस का है, तो यहां पे अगर 1 से लेकर 200 के गुणनफल में शून्यों की संख्या टोटल निकाल लेंगे, दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएगा। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब देखिए 1 से 100 तक गिनती में, यानी फैक्टोरियन हम बताए थे कैसे निकालेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 100 तक ऐसे चले जाएंगे। गुणे आपका 200 फैक्टोरियन में गुणा है, तो 1 से लेकर 200 तक चले जाएंगे। जीरो की संख्या निकालेंगे, 2 तो बहुत ज्यादा होगा, 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 20, और जो है 20 में फिर जो है 5 का भाग लगाएंगे 4, और यहां से अगर आप जो है भाग लगा देंगे, यानी टोटल 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या 24 आ जाएगी। और 1 से लेकर 200 तक में 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 40, और 40 में आप 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 8 में फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार, तो जोड़ेंगे 40 8 48 1 49, तो 49 ये शून्यों की संख्या इनके गुणनफल में, यहां से लेकर यहां तक गुणनफल में तो ये भी है, गुणे के रूप में ये संख्याएं भी हैं, लेकिन यहां से यहां तक के गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी आई है 49, यहां से यहां तक लेकर जो है जीरो की संख्या कितनी आई है 24। अब दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे ना, शून्यों की संख्या ऐड हो जाएगी बच्चों, शून्यों की संख्या ऐड हो जाएगी। जब दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कुल शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, कुल शून्यों की संख्या बराबर आपका कितना आ जाएगा 49 प्लस आपका क्या हो जाएगा 24।
बराबर आपका क्या आ जाएगा 73 आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, देखिएगा 100 फैक्टोरियन प्लस 200 फैक्टोरियन। अब वहां पे गुणा था, इसके पिछला वाला जो क्वेश्चन बताएं यहां पे गुणा था बच्चों, यहां पे गुणा था और अब यहां पे क्या हो गया प्लस हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने कम जो है जीरो उतने ही जीरो हो जाएंगे। देखिए यहां से आप निकाले थे, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे, निकालने की आवश्यकता नहीं है। 24 जीरो आएंगे और यहां पे कितने आ जाएंगे 49 जीरो। बोलो, जैसे अगर 100 फैक्टोरियन में आप जीरो निकालेंगे 24 आएगा, 200 फैक्टोरियन में अगर आप जो है जीरो निकाल रहे हैं 49 आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। अब देखिए, अब जैसे एक्स वाई जेड है कोई संख्या, इसके बाद जो है शून्यों की संख्या 49 होगी 49, और कोई संख्या अगर और इसमें जो 24 जो है शून्यों की संख्या है, तो यहाँ पे इधर से जब जाएंगे तो 24 जीरो आएंगे, फिर संख्याएं चालू होंगी। तो इसका मतलब जो संख्या ये रहेगी ज्यादा शून्यों की संख्या, उनके स्थान पे तो यहां से अंक चालू हो जाएंगे 24 के बाद, तो शून्यों की संख्या यही 24 आएगी। तो टोटल कितने आ जाएंगे कुल शून्यों की संख्या, कुल शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यों की संख्या 24 आ जाएगा आंसर। देखिए बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सबके सामने है। 7 गुणे 14 गुणे 21 गुणे डाट 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 2100 जो है आप सबके सामने ये क्वेश्चन लिया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये कैसे हुआ होगा, ये देखिए 7 का जो है मल्टीपल होता चला गया है 2100 तक, यानी 7 गुणे 1 हुआ होगा, गुणे जो है 7 गुणे 14 को जो है 2 लिखा गया होगा, फिर गुणे 7 गुणे 3 लिखा गया होगा। इस प्रकार 7 गुणे, इसमें 7 का अगर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 300, इस प्रकार लिखा गया होगा। इससे ये पता चल रहा है ना 300 बार, यानी 7 गुणे 100, 7 गुणे जो है 200, 7 गुणे जो है 300, लास्ट में ऐसे 300 बार 7 लिखा गया है। उसके बाद यहां से आप करेंगे क्या, 7 की पावर जो है 300 कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो बनेगा क्या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट 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 आपका क्या हो जाएगा 300। 7 तो 300 बार लिखा गया होगा, तो जब 7 का पावर जो है चेंज करोगे 7 की पावर 300 आएगा, तो 7 की पावर 300 को आप जो है बाहर निकाल लीजिए, जो बचेगा 1 गुणे 2 गुणे ऐसे जो है बच जाएगा। तो आप जो है इसमें फैक्ट निकाल लीजिए। 7 की पावर अगर 300 है तो इससे हमको मतलब क्या है, क्या हर्ज है बताइए। इससे कोई हमको मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है 2 और 5 से, क्योंकि दोनों ही मिलकर जो है जीरो का निर्माण करते हैं। तो यहां से जब 300 निकालेंगे आप शून्यों की संख्या, तो 5 से भाग देंगे, क्या दिक्कत है, 2 से तो वैसे भी ज्यादा हो जाएगा, तो 5 से भाग देंगे, 5 छक 30 60 आ गया। फिर जो है 60 में भाग देंगे 12 पचे 60, फिर 12 में अब 5 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, तो 60 12 72 72 2 74 आपका क्या आ जाएगा, की संख्या टोटल कितनी आ जाएगी 74 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों आप सबके सामने, देखिएगा 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे डाट 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 आप सबके सामने ये क्वेश्चन ले रहे हैं। 1000 है बच्चों, 1000 है। इसमें जो है शून्यों की संख्या आपका पूछा जा रहा है। 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे ऐसे ऐसे करते हुए गया है, आपका 1000 तक गया है। तो इसमें शून्यों की संख्या बच्चों पूछा जा रहा है, तो यहां से बना कैसे होगा, क्योंकि अगर देखा जाए वास्तव में 10 का ही पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, यानी 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया है 100 बार पढ़ा गया है। तो 10 गुणे 1 10 गुणे 2 10 गुणे 3 10 गुणे ऐसे ऐसे करते करते 10 का पहाड़ा जब 100 बार पढ़ा गया है, तो हमको करना क्या है, यानी 10 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 1 गुणे 20 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 2 और 30 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 3 और जो है 40 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 4। ऐसे 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 आप 10 गुणे इसको क्या लिख सकते हैं 100। क्या दिक्कत है बताइए, यानी ऐसे ऐसे करते करते यहाँ 4 यानी 4 बार 10 का गुणा देखिए हुआ है, तो 10 बार एक बार 10 गुणे 10 आएगा, फिर 11, फिर 10 गुणे 100 आ जाएगा। इसका मतलब है 10 का प्रयोग इस प्रकार जो है गुणे के रूप में पहाड़े के रूप में कितनी बार किया गया है 100 बार किया गया है। 100 से जब गुणा किया गया है 10 में तब 1000 मिला है। तो यहां से इसी प्रकार इसीलिए बच्चों 10 की घाते हम क्या कॉमन ले लेंगे 10 की घाते आपका 100 कॉमन ले लेंगे। बात समझ में आ रही है। 10 की घाते जब हम 100 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 आपका बचेगा क्या आपका बच जाएगा जो है 100 यहां पे गुणे के रूप में। अब होगा क्या, यहां से ध्यान से देखना, अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें 2 और 5 के, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 100
मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या हो जाएगा 100। अब यहां से एक चीज ये जान लीजिए, इसको तो हम बाहर निकाल लिए, ये भी गुणे के रूप में है दोनों इसमें, लेकिन इसमें अगर 1 से लेकर 100 तक देखेंगे आप, शून्यों की संख्या कितना जो है होगा, 2 की पावर जितना रहेगा वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 100 तक। 5 की पावर जो आपका होगा वो कम होगा। तो शून्यों की संख्या, इसके पहले वाले क्वेश्चन भी निकाल चुके हैं आप लोग कि 100 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या 24 होती है ना। समझ में आ रही है बात? तो आपका जो है क्या निकल के आ जाएगा 24, यानी जब 24 जीरो निकल के आएंगे, 24 जीरो निकल के आएंगे, 2 की पावर ज्यादा रहेगा तो 24 और ये 100 दोनों ऐड हो जाएगा बच्चों, ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि 2 की पावर भी यहां से अगर निकालेंगे 5 की पावर कुछ निकलेगा 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में, 2 की पावर कुछ निकलेगा कुछ 5 की पावर, तो 5 की पावर जो 24 निकला है ये कम है, और यहां पे इसको फैक्टर कर लिए 5 की पावर 100 है, और यहां पे अगर 2 की पावर निकालेंगे 100 यहां पे है लेकिन 2 की पावर ज्यादा निकल जाएगा यहां पे, तो इसलिए 2 की पावर वाला शून्यों की संख्या तो होगी नहीं। अब जब इसको बाहर ले आएंगे 5 की पावर 100 और बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 124। शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 124। शून्यों की संख्या बच्चों कितनी आ जाएगी 124 आंसर। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसको 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे डॉट 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 गुणे आपका 500 है, इसमें आपका शून्यों की संख्या पूछा जा रहा है। यानी लिखा कैसे गया होगा, देखो 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 गुणे लास्ट में 100 करेंगे तो आपका मिलेगा क्या 500। तो इसका मतलब है यहां से उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों की सहायता से क्या कर लेंगे, 5 की पावर आप जो है 100 डायरेक्ट कॉमन ले लीजिएगा। उसके बाद आएगा क्या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ में आया? अब जब 100 हो जाएगा, ध्यान से देखना, जब 100 हो जाएगा यहां पे अगर शून्यों की संख्या निकालोगे, अगर ये मान के चलोगे 5 इसमें कम होगा तो जो 5 की पावर आएगी वो शून्यों की संख्या हो जाएगी, लेकिन 5 पहले भी तैनात है। अब जब 24 निकलेगा, 5 की पावर 24 निकलेगा, ये इधर है तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये तो 5 की पावर 124 हो जाएगा। जब 124 हो जाएगा तो 2 की पावर हम चेक कर लेते हैं कितनी बार आएगा ना। यहां से जब आप जो है देखिए, अगर यहां से 5 का निकालेंगे तो 5 की घाते 24 आ जाएगा, और यहां अगर शून्यों की संख्या निकालना है, देखिए ये ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब है कि अगर ब्रैकेट टूटेगा इससे गुणा होगा, और जब गुणा होगा तो 5 की पावर ये जो 24 रहेगा इसमें जुड़ जाएगा और ये 124 बन जाएगा, ये 5 की पावर 124। और इसमें 2 अगर पता कर लें, हो सकता है 2 कम हो, अगर 2 कम होगा, जितना कम होगा, अगर कम होगा जो पावर आएगा वही उतना शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो यहां से कैसे निकालेंगे 2 जब निकालेंगे, देखिए यहां से 5 वाला पावर अगर निकालेंगे 24 आएगा, लेकिन 2 वाला जब निकालेंगे 100 बटे आपका 2 हो जाएगा, बराबर आपका क्या आ जाएगा 50। 50 में फिर जो है 2 का भाग लगाएंगे 25, फिर 25 में क्या लगाएंगे 2 का भाग बराबर 12, फिर जो है 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6, बराबर 6 में भाग 2 का लगाएंगे 3, फिर जो है 3 में भाग लगाएंगे 2 का जो है बराबर 1, तो 1 3 1 4 4 6 10 10 12 22 22 25 22 25 47 47 50 97 बच्चों 97। तो यानी 2 की पावर अगर यहां से जो है आएगा 97, इसमें टोटल 2 की पावर 97, और यहां से 5 की पावर 24 जब निकलेगा तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये पावर और ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी गुणे 5 की घाते आपका क्या आ जाएगा 124। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, जिसकी घात कम 5 और 2 में से वही शून्यों की संख्या होगी। तो क्या आ जाएगा 97 आपका क्या आ जाएगा शून्यों की संख्या आ जाएगी। उम्मीद है इसके पहले वाले क्वेश्चन और इसमें दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आप दिल लगा के ध्यान से देखेंगे तो उम्मीद है बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। आज शून्यों की संख्या जो है हम समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही थी बच्चों, शून्यों की संख्या लिए थे। कल हम पढ़ेंगे जो है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, कल जो है रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, और आप लोग मेहनत करिए, लगे रहिए, जहां तक हो सकेगा वहां तक हम जो है लड़ेंगे, कोशिश करेंगे आप सबके लिए। जय हिंद दोस्तों,